बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें उसने आपको तीन सेट दिए, यू, ए और बी। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये दो सेट है, ए और बी। यू के एलिमेंट है 1, 2, 3 से लेके 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास बी है, तो बी में 1, 3, 5, 7, 9 यानी पहले 5 ऑड नंबर्स। और यहाँ पे बी में आपके पास एलिमेंट्स है 1, 4, 7, 10। ये उसने बी के एलिमेंट्स बता दिए। अब आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि a माइनस बी जो है ये इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। तो हम इस साइड को भी सॉल्व करते हैं, इसको भी, और देखते हैं दोनों सेम आती हैं या नहीं। जी तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं a माइनस बी। a माइनस बी जो है, इसमें पहला सेट हम ए वाला लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 माइनस, आगे यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम भी माइनस लगाएंगे। उसके बाद बी वाला सेट लिख देते हैं 1, 4, 7, 10। अब माइनस करते हैं दोनों को, तो आपको पता माइनस करते वक्त हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। तो लिखते हैं इन्हें। देखें, 1 इधर है, इधर भी है तो 1 नहीं आएगा, 3 यहाँ पे है, इस सेट में नहीं है तो 3 आ जाएगा, 5 भी आएगा और 9 भी आएगा, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स, a माइनस बी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहले होना चाहिए b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट होगा तभी आप उसका a से इंटरसेक्शन लोगे। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं b कॉम्प्लीमेंट। जी स्टूडेंट्स, b कॉम्प्लीमेंट इक्वल है u माइनस b के। तो पहले u वाला सेट लिख लेते हैं जिसमें है 1 से 10 तक एलिमेंट, 1, 2, 3 अप टू 10, माइनस बी वाला सेट हमने लिखना है 1, 4, 7, 10। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों को माइनस करना है हमने, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। तो ये कौन से एलिमेंट्स है जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है? देखिए 1 इधर है, वहां पे भी है, 1 नहीं आएगा। 2, 3, 4 क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 4 नहीं आएगा। 5, 6, 7 इधर है तो इधर भी है, 7 को भी नहीं लिखेंगे, 8 को लिखेंगे हम, और उसके बाद 9, 10 देखें यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, दूसरे सेट में भी, तो 10 भी नहीं आएगा। तो ये हमने ले लिया बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इस बी कॉम्प्लीमेंट का हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए वाला सेट लिखते हैं हम 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन, और अब आगे हम लिख देते हैं बी वाला, बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट 2, 3, 5, 6, 8, 9, यानी इस सेट के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इन दोनों सेट्स का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। अब कॉमन क्या है दोनों में, देखिए 1 यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं है, 1 नहीं आएगा। 3 इधर है, इधर भी है, 3 आ जाएगा। 5 यहाँ पे है, वहां पे भी है। 7 इधर है लेकिन उधर नहीं है तो 7 यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद 9 है तो 9 देखें, इधर है उधर भी है तो 9 भी आ जाएगा। बस यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं वो ऐसे हैं जो कि इस सेट में नहीं है। तो हमने दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लिया। अब हमने कंपेयर करना है इसको इससे, तो देखें दोनों सेम आए हैं। हम नीचे लिख देंगे हेंस verified that a minus b is equal to a intersection b complement। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। एक्चुअली ये उसने आपको सेट्स की एक प्रॉपर्टी दी हुई है, एक लॉ दिया हुआ है, जिसको हमने पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि दो सेट्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है पहले सेट और दूसरे सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ना दोनों के इंटरसेक्शन की। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही कोई और पार्ट सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं सिक्स पार्ट पे। दरमियान वाले मैंने छोड़ दिए, उनमें डिमॉर्गन लॉ और दूसरा वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने पहले पार्ट में डिस्कस की। ये सिक्स वाला जो पार्ट है इसमें भी एक नई प्रॉपर्टी या कह लें कि नया लॉ है सेट्स के ऊपर। वो ये है कि दो सेट्स के डिफरेंस का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी दो सेट्स का पहले आप डिफरेंस ले लो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लो, तो वो इक्वल आता है पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट और दूसरा सेट, उन दोनों का यूनियन। ठीक है, पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट आप ले लें और जो दूसरा सेट है उसको वैसे ही लें, दोनों का यूनियन लें, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू दोनों सेट्स को माइनस करके और उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेके आएगी। ठीक हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली वेरीफाई करते हैं इन सेट्स के थ्रू। जी तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट वी फाइंड b माइनस ए, फर्स्ट b माइनस ए। अब देखिए b माइनस ए किसके इक्वल होगा, पहले b वाला सेट लिख लेते हैं 1 4 7 10 माइनस ए वाला सेट 1 3 5 7 9। अब वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे में नहीं। तो देखें कौन सा एलिमेंट है, 1 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है वहां पे नहीं है तो 4 आ जाएगा, 7 इधर है इधर भी है 7 नहीं लिखेंगे, 10 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो 10 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है b माइनस ए, इसकी वैल्यू आई है 4 और 10। अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है b माइनस ए का। तो अब जब b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है ये इक्वल होगा, u में से इस सेट को माइनस करना है ना हमने, u में से b माइनस ए को कर देना है माइनस। तो पहले लिखेंगे u वाला सेट हम 1 2 3 से 10, यानी 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स, और उसके बाद हमने लिखना है b माइनस ए यानी 4 और 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये देखें ये हमने लिख दिया, ये पहले हमने u वाला सेट लिखा और उसके बाद हमने b माइनस ए के एलिमेंट्स लिख दिए, ये जो सेट हमारे पास आया था। अब हमें दोनों को माइनस करना है, यानी वो एलिमेंट लिखने हैं जो पहले सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो देखें किस तरह करेंगे, 1 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 5 6 7 8 9, 10 भी नहीं आएगा। यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स आए हैं सिवाय 4 और 10 के, वो इसलिए क्योंकि 4 और 10 इस सेट में भी है। तो जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो हमने नहीं लिखने होते, आप लोगों को पता है इस बात का। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब हम जो दूसरी साइड है हमारी राइट हैंड साइड उस पे आ जाते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने b का कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर यानी b कॉम्प्लीमेंट का आपने a के साथ लेना है यूनियन। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं b कॉम्प्लीमेंट। b यूनियन a, फर्स्ट वी फाइंड b कॉम्प्लीमेंट। जी तो स्टूडेंट्स b कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल होगा u माइनस b के। पहले लिखते हैं हम u वाला सेट जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है, 1 2 3 से 10 माइनस। अब b वाला सेट लिख दे, तो b वाले सेट में देखें 1 4 7 10। अब माइनस करना है इसको, तो माइनस करके वो एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं। पहले सेट में 1 है दूसरे में भी है, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 7 नहीं आएगा और 8 और 9। जी तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, इस b कॉम्प्लीमेंट का हमें यूनियन लेना है a के साथ। तो नाउ b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a, b कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखें 2 3 5 6 8 9 यूनियन, और इसके बाद a वाले सेट के एलिमेंट 1 3 5 7 9। जी तो स्टूडेंट्स यूनियन में क्योंकि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने होते हैं लेकिन कोई एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना होता, यानी अगर वो दोनों सेट्स में आ रहा है तो भी जो यूनियन वाला सेट होगा उसमें एक ही दफा आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1, उसके बाद 2 3 4 देखें दोनों में नहीं है, 5 6 7 ये यहां से लिख लिया, 8 और 9, 10 दोनों में नहीं है।
जी तो स्टूडेंट्स ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं जो कि इस सेट के हैं और दूसरे सेट के, दोनों सेट्स के हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब हम इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं। 1 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 5 6 7 8 9, तो इट्स मीन कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो जो गिवन स्टेटमेंट थी वो वेरीफाई होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं हेंस वेरीफाइड दैट, इट इज वेरीफाइड भी लिख सकते हैं आप। हेंस वेरीफाइड दैट, हमने क्या वेरीफाई किया है कि b माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, b माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a। ये हो गया हमारा 6th पार्ट कंप्लीट। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके बाकी के पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें 4 सेट्स दिए, यू ए बी और सी। तो ये जो यूनियन वाला उसने सॉरी यूनिवर्सल सेट जो दे दिया ना, इसका इन क्वेश्चंस में कोई यूज नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट ही नहीं लेना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। कहीं पे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है ये मैंने लिख लिया, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सेट्स का, जिसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पे इसका नाम भी मेंशन कर देती हूँ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। और ये क्योंकि यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन यूज हुआ है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन। ये यूनियन पे है, ठीक हो गया। अब अगर इस पे हो यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो इंटरसेक्शन वाला होता तो हम यहाँ पे लिखते एसोसिएटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, ये लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो लॉ है इसको आपने याद भी रखना है, और इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई से 3 सेट हैं तो जोन से 2 मर्जी पहले आप सेट लेके उनका यूनियन लेके बाद में थर्ड सेट से उसका यूनियन ले लो, ठीक है। यानी आप पहले और दूसरे का यूनियन लेके फिर तीसरे के साथ यूनियन ले लो, या पहले और तीसरे का यूनियन लेके बाद में दूसरे के साथ यूनियन ले लो। किसी भी सिचुएशन किसी भी तरह से आप इसे कर सकते हो, जो सेट निकलेगा यानी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो सेम होगी। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब करते हैं इसको, दोनों साइड्स को करते हैं बारी बारी। तो यहाँ पे हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट पहले हमें चाहिए होगा ए यूनियन बी, तो ए वाला सेट लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 यूनियन, उसके बाद बी वाला सेट 1 4 7 10। जी स्टूडेंट्स अब हमें लेना है इसका यूनियन। तो यूनियन आपको पता है किस तरह लेते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखने हैं आपने, ठीक है, पहले के भी और दूसरे के भी, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो ये आएगा 1 3 4 5 7 9 10, दोनों सेट्स के मैंने एलिमेंट्स लिख दिए। अब ये ए यूनियन बी आ गया, अब इसका हम यूनियन लेंगे सी के साथ। तो नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे ये वाले सारे 1 3 4 5 7 9 10 यूनियन, उसके बाद सी वाला सेट लिख लेते हैं 1 5 8 10। जी स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स का अब जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 3 4 5 7 8 आ गया, यहां से 8 पहले नहीं था तो यहां से इस सेट से आ गया 8 9 और 10। जी स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीटली फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हम जो राइट हैंड साइड है ना इसको फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, आपको पता होगा छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, इसलिए हम पहले बी और सी का यूनियन फाइंड आउट करने लगे हैं। तो बी वाला सेट में है 1 4 7 10,
यूनियन सी के साथ इसका लेना है हमने, तो सी में है 1 5 8 10। जी तो स्टूडेंट्स जब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 4 5 7 8 10। ये हमने दोनों सेट्स का यूनियन ले लिया, मतलब कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ए के साथ यूनियन लेना है। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए वाला सेट लिखते हैं 1 3 5 7 9 यूनियन, और उसके बाद बी यूनियन सी 1 4 5 7 8 10। जी तो स्टूडेंट्स यूनियन आएगा आपके पास, पहले सेट के एलिमेंट भी लिखने हैं आपने और दूसरे के भी लिखने हैं, तो ये आएगा 1 3 4 5 7 8 9 10। ये हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब हमने इसका कंपैरिजन करना है इसके साथ कि एक जैसी वैल्यूज आई हैं या नहीं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 1 3 4 5 7 8 9 10 1 3 4 5 7 8 9 10। तो देख लें स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज जो हैं दोनों सेट्स की बिल्कुल सेम है, सेम एलिमेंट्स आए हैं हमारे पास। इट मीन्स कि वेरीफाई हो गया जो हमने वेरीफाई करना था कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या ओवर यूनियन जो है ये हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों साइड्स एक जैसी आ गई हैं। तो अब हम करते हैं अगला लॉ। इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपने खुद करना है, सिर्फ यहाँ पे हमने यूनियन लिया है तो वहां पे आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, बाकी मेथड जो है वो सेम है, स्टेप्स एक ही जैसे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग अब सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट। थर्ड वाला भी इसी तरह से है, थर्ड और फोर्थ दोनों एक ही जैसे हैं। तो मैं सबसे पहले ये लॉ जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने, इसका नाम क्या है और इसका मतलब क्या है इस लॉ का। तो इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसका जो नाम है स्पेसिफिकली वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से आपने देखना है किस पर है, इंटरसेक्शन पर, ठीक है। इंटरसेक्शन पर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ इंटरसेक्शन, और अंदर जो आपके पास ऑपरेशन होगा ना, यूनियन है तो ये होगा ओवर यूनियन, यानी इंटरसेक्शन का लॉ है ये यूनियन पर, और इस लॉ का नाम है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी इसका पूरा नाम आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब अगर यहाँ पे बाहर यूनियन होता अंदर इंटरसेक्शन होता तो आपने कहना था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने ओवर के बाद यूनियन लिखा ही नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे यूनियन। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉ का मैंने आपको नाम जो है वो बता दिया। अब इसका मतलब देखें जरा, आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो सेट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान कोई ऑपरेशन है, यूनियन कह लें या इंटरसेक्शन, और बाहर एक सेट है उसका भी साथ में ऑपरेशन है, और ये दोनों डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन। तो आपने क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन पहले सेट का दूसरे सेट के साथ भी करना है और पहले सेट का तीसरे के साथ भी, यानी ए इंटरसेक्शन बी भी होगा और ए इंटरसेक्शन सी भी होगा, दोनों आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। जब दोनों को आप फाइंड आउट कर लो तो फिर आपने दोनों का लेना है यूनियन, ठीक है। यानी ये दरमियान वाला जो ऑपरेशन होगा ना, ये तो देख लें, पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, और फिर जो है दोनों का हमने क्या ले लेना है, यूनियन। तो इस तरह से जो दोनों साइड्स होती हैं हमारे पास वो बिल्कुल एक ही जैसी आती हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं ये पहली साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पहले चाहिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में पहले हम बी वाला सेट लिखेंगे 1 4 7 10, इसका यूनियन लिखना है सी के साथ जो कि है 1 5 8 10। अब यूनियन लिया तो आपको पता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे,
तो ये आ जाएगा 1 4 5 7 8 10। ये बी यूनियन सी आ गया। अब हमने इसका लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले ए वाला सेट लिख लेते हैं हम, 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन अब बी यूनियन सी हमारा ये आया तो इसको लिखते हैं 1 4 5 7 8 10। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है। तो लिखते हैं 1 3 4 5 7 8 9 10। ये हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों सेट आएंगे, फिर उन दोनों का हमने लेना है यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट ए यूनियन बी, तो पहले नीचे ए वाला सेट हम लिख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि अंदर इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन है। जी तो स्टूडेंट्स ए वाला सेट लिख देते हैं 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन। अब इसके बाद हम लिखते हैं बी वाला सेट। तो बी वाले सेट में देखिए 1 4 7 10। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे 1 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, उसके बाद 7 कॉमन है, 9 और 10 भी कॉमन नहीं है। तो ये 1 और 7 जो है ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकली। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। नाउ ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए वाला सेट लिखते हैं। ये ए है 1 3 5 7 9, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो सी में है 1 5 8 10। जी स्टूडेंट्स अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में है। ठीक है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स 1 कॉमन है, 5 कॉमन है और उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 और 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हमने लेना है यूनियन। आई थिंक हमने कोई मिस्टेक की है, इसको दोबारा से देख लेते हैं। 1 4 7 10 और यहाँ पे कॉमन है 1 और 7 कॉमन है, सही हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। जी स्टूडेंट्स तो इसको करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आ गया। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का अब हमने यूनियन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी आया था 1 7, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आया था 1 5, दोनों का यूनियन आएगा 1 5 7। यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखे हैं ना। यहाँ पे हमने मिस्टेक की, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लेना था बाद में, लेकिन हमने ले लिया यूनियन। तो इसको सही कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आया। यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना था, हमने यूनियन ले लिया। तो इंटरसेक्शन देखें 1 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 5 कॉमन है दोनों में और उसके बाद 7 कॉमन है दोनों में, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों साइड्स बिल्कुल एक ही जैसी आई हैं। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई और जो गिवन ला था वो हमने वेरीफाई कर दिया। तो नीचे लिखते हैं हेंस वेरीफाइड that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। इसके 2 पार्ट्स मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको सेट्स के एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, उसने आपको सेट्स के सिर्फ नाम बता दिए। पहले हम खुद इन सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसके बाद उसने कहा कि डिमॉर्गन के जो लॉ हैं, 2 लॉज हैं, ठीक है, उनको आपने वेरीफाई करना है। तो एक लॉ मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगी, दूसरा आप खुद करेंगे। तो पहले इन सेट्स के लिखते हैं एलिमेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, जो पहला सेट है ये है u इज इक्वल टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर है सारे, तो u में आएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा सेट दे दिया ना, तो यानी ये 1 से स्टार्ट होके आगे वाले सारे एलिमेंट्स हैं। उसके बाद देखें a जो है ये एम्प्टी सेट है, तो इधर खाली लगा दी ब्रैकेट्स। उसके बाद b जो है इसमें है प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स का आपको पता है इनमें होता है 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन, यानी कि प्राइम नंबर्स आ जाएंगे सारे के सारे। अब हमें क्या करना है, डिमॉर्गन के दोनों लॉज जो हैं वो वेरीफाई करने हैं। तो एक लॉ मैं लिख लेती हूँ, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने डिमॉर्गन लॉ लिख लिया, अब इसको वेरीफाई करना है। जी तो स्टूडेंट्स, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड करते हैं। a है एम्प्टी सेट और b, सॉरी इधर इंटरसेक्शन का साइन आना था। उसके बाद b के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन, यानी पता चल जाएगा कि ये प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो वो एलिमेंट होते हैं ना जो दोनों सेट्स में हो, तो ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है, तो फिर हमारा जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो आएगा एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। अब देखिए स्टूडेंट्स, a इंटरसेक्शन b का हमने लेना है होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट जब लेना है तो इसको u में से माइनस करना है, यानी u माइनस a इंटरसेक्शन b। अब पहले u वाला सेट लिखते हैं। u में है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, माइनस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि एम्प्टी सेट आया तो एम्प्टी सेट लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को माइनस करना है, यानी वो एलिमेंट जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे में नहीं, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट उसमें आएंगे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इस a कॉम्प्लीमेंट आपको पता है u माइनस a के इक्वल होता है, तो u वाले एलिमेंट्स 1 2 3, उसके बाद a वाले एलिमेंट्स, a एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट लिखने। अब माइनस करना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है पहले सेट के एलिमेंट्स आएंगे सारे, क्योंकि ये सारे ही दूसरे सेट में नहीं, ये a कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने लेना है b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b, तो पहले u वाला सेट लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर सारे, और उसके बाद b वाला सेट। b में है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। जी तो स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे हम, तो b कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। अब दूसरे सेट में प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, यानी 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, उसके बाद आएगा 5 नहीं आएगा, 6, यानी कंपोजिट नंबर्स आएंगे। यहाँ पे 1 है, कंपोजिट नहीं है, लेकिन 1 के अलावा बाकी सारे कंपोजिट आएंगे। 1 4 6, उसके बाद आया 8 9 10, इतने काफी हैं। ठीक हो गया, ये b कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब फ्रेंड्स, हमने a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का लेना है यूनियन, तो यूनियन की तरफ चलते हैं। नाउ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले a कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, सारा नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, यूनियन b कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9 10 अप टू सो ऑन।
जी तो स्टूडेंट्स यूनियन जो होता है इसमें आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स। तो नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम नंबर्स भी होते हैं, आप लोगों को पता है यानी ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में भी हैं। तो यही सारा सेट जो है यानी जो बड़ा सेट है ये आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। इट्स मीन कि हमारा डिमॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। नीचे आपने स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो जो हमारी अगली वीडियो है उसमें हम सीखेंगे वेन डायग्राम किस तरह बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स देखिएगा लाजमी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।